जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। मैं मेरी सच्चे यहाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मौचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। मुमंगिया मुरादा देने वाली माता तेरी सदा ही जय। आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीय जनों, आज एक बार फिर आप सभी सनातन प्रेमियों का, आप सभी प्रभु भक्तों का मेरी इस फेसबुक चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ की 10 महाविद्याओं के अष्टम स्वरूप, जो माँ बगलामुखी के नाम से विख्यात है, जिसे हम माँ पीताम्बरा के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही माँ बगलामुखी की इस नाम से हम सभी को विदित हो रहा है कि माँ पीताम्बरा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। माँ का स्वरूप भी जब आप देखेंगे तो माँ बिल्कुल पीत वस्त्रों में, बिल्कुल पीताम्बर आभा में माँ का विग्रह दिखाई देता है। और माँ के स्वरूप को हम सभी जानते हैं कि माँ का ये स्वरूप जो है वो शत्रु विनाशक और वाणी स्तंभन, विवादों पर विजय इत्यादि कार्यों के लिए साधक माँ बगलामुखी की उपासना करता है, माँ बगलामुखी की वंदना करता है। माँ पीताम्बरा उनकी उपासना, उनकी भक्ति करने वाले साधक को भय, भ्रम, शत्रु एवं शत्रु के दुर्विचारों और बुरे इरादों के भय से मुक्त कराती है। और माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी के इस स्वरूप, इस विग्रह के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा आज आप सभी के बीच में मैं लेकर आई हूँ। कहते कि एक बार मदनासुर नामक एक राक्षस था और उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि उसकी वाणी से, उसके मुख से, उसकी जिह्वा से जो भी शब्द निकलेगा, जो भी वचन निकलेगा, वो वचन सत्य सिद्ध होगा। और अपने इस वरदान के कारण अब उसका जो मन करता, उसकी जो इच्छा होती, वो किसी के लिए बुरा बोलता, किसी के लिए अच्छा बोलता। और जैसा मैंने बताया कि ये एक असुर था, तो स्वाभाविक है आसुरी प्रवृत्ति का देव प्रवृत्ति के साथ सदैव 36 का आंकड़ा रहा। तो इसका सबसे बड़ा दंश, सबसे बड़ा दुर्परिणाम जो भुगतना पड़ा, वो देवताओं को भुगतना पड़ा। उसके वाणी से प्रभावित होकर, उसके वचनों से प्रभावित होकर देवताओं को अपना यश, अपना कीर्ति, अपना भाग, अपने वैभव से हाथ धोना पड़ा। और कहते कि जब संतति पर जब संकटों के बादल छाते हैं, तो संतान सबसे पहले जिसे स्मरण करता है वो माँ होती है। सभी देवताओं ने मिलकर आद्य शक्ति माँ जगदम्बिका, माँ भगवती को स्मरण किया। उस समय माँ का ये बगलामुखी स्वरूप प्रकट हुआ। और कथा बताती है कि माँ ने उस असुर की, उस राक्षस की, जिसे वाणी का, धनी वाणी का जो है प्रभाव प्राप्त था कि उसके मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य सिद्ध होगा, और माँ बगलामुखी स्वयं उसके साथ, उसके सामने प्रकट हुई। और कथा बताती है कि माँ ने उस राक्षस की जिह्वा को पकड़कर, उसे खींचकर उसकी शक्ति को निष्क्रिय बना दिया। उसकी शक्ति जब निष्क्रिय हुई, वो अपने मुख से देवताओं के प्रति या किसी के प्रति भी कुछ कहने योग्य माँ ने उसे नहीं रखा। और इसीलिए कहा जाता है, जब उस असुर को इस प्रकार माँ ने दंडित किया, देवता निर्भय हुए। उनका जो भय था, जो शोक था, जो दुख था, उससे माँ ने उन्हें उबारा। इसीलिए माँ को वाणी नियंत्रण की देवी भी कहा जाता है। और एक कथा यह भी प्रचलित है कि जिस समय महाभारत का युद्ध होना था, उस समय पांडवों ने भी माँ बगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की उपासना की थी। और जिसका मुख्य कारण था कि उनके जो शत्रु हैं,
उन शत्रुओं का माँ नाश करे, उन शत्रुओं के षड्यंत्रों को माँ जो है वो खत्म करे, उसका पतन करे और उन्हें विजय श्री की प्राप्ति दिलाए। अब माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की इस दिव्य स्वरूप की जो कथा थी, बाह्य कथा थी, वो हम सब सुन चुके हैं, वो हम सब जान चुके हैं। अब इस कथा का हमारे आंतरिक जगत से, हमारी अंतर चेतना से, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से, या मैं यूं कहूं कि हमारे व्यवहारिक जीवन पर इस कथा का क्या प्रभाव है, और माँ बगलामुखी अपनी इस कथा, अपने इस विग्रह, अपने स्वरूप से हम सभी को क्या समझाना चाहती है, थोड़ा सा इस पर हम सभी डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी भाव को आपके बीच में रखते हैं। यदि मैं आध्यात्मिक अंतर जागरण, आध्यात्मिक चेतना, आंतरिक जगत की यदि मैं बात करूं, तो आप सदैव इस बात को स्मरण रखें कि जब एक साधक अपनी अंतर चेतना में प्रवेश करता है, अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और अपनी ऊर्जा को जब उस ब्रह्म में लीन करके अपनी ऊर्जा को जब सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जब लगाता है, तो सबसे पहले उसकी वाणी सधना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसकी वाणी मौन हो जाती है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं। ईश्वर और भक्त के बीच में यदि कोई बोली बोली जाती है, तो वो केवल और केवल भावों की बोली होती है, प्रेम की बोली होती है, जो कि जहां शब्द गौण हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए केवल अपनी वाक पटुता का इस्तेमाल करके, केवल अपने शाब्दिक जो है ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रेमा भाव को प्राप्त कर सकूं, आप उसकी कृपा को तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे शब्दों को बड़ी गहराई से श्रवण कीजिएगा। आप अपनी वाक पटुता से, अपनी विद्वता से, अपनी वाणी से अपने इष्ट, अपने आराध्य की कृपा को तो पा सकते हैं, परंतु प्रेम जगत में, प्रेमा भाव में यदि जब आप प्रवेश करेंगे, तो आपकी सबसे पहले ये वाणी ही मौन हो जाती है। अब इस बात को हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, आज हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे आसपास के वातावरण, या मैं यूं कहूं कि हमारे अपने आंतरिक जगत में निरंतर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, निरंतर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। हम हर रोज एक नई स्थिति, एक नई परिस्थिति, एक नई विवशता के साथ जूझते हैं। हम अपने आंतरिक जगत में, अपने व्यवहारिक जगत में जो वर्तमान परिवेश को यदि हम देखें, तो हर दिन हमारा आता है, हर दिन हमारे लिए जो है एक ऐसी चुनौती लेकर आता है, जिस चुनौती को आप और हम सभी जूझ रहे हैं। जिस सिचुएशन से, जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से आप और हम निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे मुझे याद है, एक बहुत पहुंचे हुए संत ने, एक बहुत ही सिद्ध पुरुष ने एक बात कही थी कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध को आप सभी को डटकर लड़ना है, डटकर। थक कर, हार कर यदि बैठ गए, निष्क्रिय होकर यदि बैठ गए, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के यदि हम बैठ गए, तो हम कभी भी इस युद्ध में विजय श्री को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सज्जनों, अब इन विचारों को थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन में हम आसपास, मैंने पहले दिन से ही माँ के ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, वो किसी बाहरी सिद्धि के लिए, अपने आप की आत्मिक सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए साधक इसमें माँ की 10 महाविद्याओं की उपासना करता है। अब हम विचार कर कर देखिए, सोच कर देखिए, थोड़ा सा एनालाइज कर कर देखिए। जीवन प्रत्येक दिन, हर रोज हम सभी के लिए एक नए चुनौती के रूप में आता है, या अगर सरल शब्दों में मैं कहूं कि ये चुनौतियां हर दिन कोई ना कोई रूप लेकर के हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है।
हर व्यक्ति की अपनी अपनी लड़ाई है, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, हर व्यक्ति का अपना अपना युद्ध है। चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं पुरुषों की बात करूं, चाहे मैं विद्यार्थियों की बात करूं या बच्चों की बात करूं, किसी की भी, हर व्यक्ति के जीवन की एक अपनी लड़ाई है, एक अपना युद्ध है और हर व्यक्ति अपने युद्ध का योद्धा है। अपनी कर्म भूमि में इस युद्ध का वो प्रतिबद्ध है, अपने इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ने और विजय श्री को पाने के लिए। हर किसी के पास ये स्वतंत्रता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस जीवन रूपी युद्ध में, इस जीवन रूपी महायुद्ध में कोई व्यक्ति विजय श्री को प्राप्त करता है, कोई लड़कर थक कर हार कर बैठ जाता है और कोई, किसी के अंतर्भाव ऐसे होते हैं कि कोई लड़ने के लिए हथियार तक भी नहीं उठाता, युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में उतरने से पहले ही हथियार डाल देता है। अब हम थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे आदर्श, हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों द्वारा संप्रेषित किए गए जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, यदि हम उनका आश्रय लेकर के यदि हम अपने जीवन में चलें तो सबसे पहले हमारे इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ने की प्रेरणा और इसमें विजय श्री को प्राप्त करने की प्रेरणा जो दे रहा है, उसका उदाहरण हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके जीवन के उस कार्य क्षेत्र में, उस कर्म भूमि में, उस जीवन युद्ध में अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन को सीख दी, अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जो कार्य क्षेत्र, जो कर्म भूमि, जो युद्ध भूमि अर्जुन ने कभी अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। और हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन के जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आई कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के ना आगे बढ़ने में बन पा रहा है, न पीछे कदम चलने में बन रहे हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर, मोह से घिरकर, विषाद से घिरकर और अपने जीवन के अंदर उस युद्ध को शुरू करने से पहले ही अर्जुन ने हार मान बैठी थी। हम सभी जानते हैं कारण के सामने जिनके साथ वो युद्ध लड़ रहा था वो कोई उसके पराये नहीं, उसके अपने थे। वो अपने जिन अपनों की छत्र छाया में उसका बचपन बीता, वो अपने जिनके प्रेम की छाया में उसका लालन पालन हुआ, वो अपने जिनके हाथों से कभी भोजन के निवाले उसके मुख में गए, वो अपने जिन्होंने हाथों का संबल देकर के उसे कभी चलना सिखाया, वो अपने जिन गुरु के ज्ञान ने उनके जीवन को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया, उन अपनों के साथ आज अर्जुन युद्ध करने के लिए लड़ा है। अब यहाँ थोड़ा सा हम अपने आप को अर्जुन के स्थान पर खड़ा कर देखें। आज हम भी तो किससे लड़ रहे हैं? हमारे जीवन का युद्ध भी किससे है? कोई बाहरी शत्रु नहीं, आज हम स्वयं अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने अपनों से लड़ रहे हैं। अपने अपनों के साथ हम एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। आज हमारी इस लड़ाई का ना तो आरंभ दिखाई देता है, ना मध्य दिखाई देता है और ना अंत ही होता दिखाई दे रहा है। अब घूमकर फिर आते हैं अर्जुन की मनस्थिति पर। अर्जुन निष्क्रिय होकर, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने रथ के अंतिम हिस्से में जाकर बैठ गया और कहा कि प्रभु माधव, ऐसे राज्य सिंहासन, ऐसी सत्ता को पाने से तो अच्छा है मैं भिक्षाटन करके अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, अपने जीवन को संभाल लूंगा, चला लूंगा, लेकिन अपने अपनों की मृत्यु के ऊपर, उनके शवों के ऊपर खड़ा होकर के मुझे ऐसा राज्य प्राप्त नहीं करना। निष्क्रिय होकर बैठ गया, कर्महीन होकर बैठ गया। और हम ये सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसे कितना उपदेश दिया, कर्म की परिभाषा सिखाई, उसे हर उपदेश दिया। गीतोपदेश के नाम से जो भगवान श्री कृष्ण की हमारे बीच में जो वाणी है वो से हम सभी परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सार, सबसे बड़ा सार रख दिया कि पार्थ,
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा केवल और केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल के विषय में सोचने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम केवल ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ अपने कर्मों की इस यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दो, अपने श्वासों की आहुति दो, अपने परिश्रम की आहुति दो, और फल केवल और केवल ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। ईमानदारी के साथ केवल अपना काम करो। निष्क्रिय होकर के बैठने से तुम्हें अपयश की ही प्राप्ति होगी, तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, विजयश्री की प्राप्ति नहीं होगी। सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे हर तरीके का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, अर्जुन का मोह, अर्जुन का विषाद, अर्जुन का भय तब भी समाप्त नहीं हुआ। उस समय महाभारत जैसी युद्ध स्थली पर, महाकुरुक्षेत्र जैसी उस कर्म भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने जिस दिव्य रूप को रखा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने जिस विराटता, जिस भव्यता का साक्षात्कार उसे कराया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख, जो तू मुझे देख रहा है वो मैं हूं ही नहीं, और जो वास्तव में मैं हूं वो तुम देख ही नहीं सकते। ये पार्थ, ना तो माम शक्य से दृष्टि मनने स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हे योगेश्वर, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, इस सृष्टि की वास्तविकता को देखना चाहते हो, जिस स्थल पर तुम खड़े हो, यदि उसकी सच्चाई से परिचित होना चाहते हो, अपने आत्म, अपने मनोभाव को यदि जानना चाहते हो, तो मेरे रूप का साक्षात्कार कर। और उसके लिए हम सभी जानते हैं, दिव्य नेत्र, त्रिनेत्र, तीसरी आंख के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उसी युद्ध भूमि में, उसी कुरुक्षेत्र की, महाभारत के उस भीषण युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया। अर्जुन देख करके, अर्जुन जो है इस बात को समझ गया और कहा कि मैं करोड़ों सूर्यों के समान भयंकर तेज को देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ ये सृष्टि भी तुम्ही से है, जन्म भी तुम्ही से है, मृत्यु भी तुम्ही से है, कर्म भी तुम्ही से है, अकर्म भी तुम्ही से है, सुख भी तुम्ही से है, दुख भी तुम्ही से है, लाभ भी तुम्ही से, हानि भी तुम्ही से, सब तुमसे ही निकला और अंत में तुम में ही विलीन हो गया। तब अर्जुन का मोह, भय, विषाद खत्म हुआ। भ्रम के जो पर्दे थे वो दूर हुए और अर्जुन फिर से अपने कांधों पर अपने गांडीव को धारण करके अपने धनुष के टंकार की गर्जना करता है और अपने जीवन के कर्म युद्ध को लड़ने के लिए वही उत्साह, वही साहस, उसी जोश के साथ एक बार फिर तैयार हो जाता है। बंधुओं, गाथा तो बहुत विस्तार से है, कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये अंश आज आपको, हमको, हम सभी को अपने जीवन से कनेक्ट करना है, अपने जीवन से जोड़ना है। आज हर दिन हम अपने जीवन के एक नए युद्ध से जूझ रहे हैं और इस युद्ध में कब हारेंगे, कब विजय श्री को प्राप्त करेंगे, आप और हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जिस प्रकार अर्जुन ने समर्पित भाव के साथ अपने जीवन, अपने रथ की वल्गा को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया, अपने जीवन का भी और अपने रथ का भी सारथी भगवान श्री कृष्ण जैसे युग पुरुष को बना लिया। आज आपको और हमें भी आवश्यकता है, हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के अंदर भी एक ऐसा सारथी हो, हमारी आत्मिक चेतना को भी सही मार्ग पर लेकर जाने के लिए हमारा भी कोई ऐसा सारथी बने जो हमारी सोच को, हमारे कर्मों को, हमारी गतिविधियों को सही मार्गदर्शन दे, सही मार्ग प्रशस्त करे और जो हमें केवल हमारे इस जीवन के युद्ध से डराकर, धमकाकर या नकारात्मक विचारों का संग करके हमारी उत्साह को खत्म नहीं करे, अपितु
अपने सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारधारा से संप्रेषित करके हमारे गिर चुके मनोबल, हमारे पतन हो चुके आदर्शों, हमारे कहीं धूल धूसरित हो चुके सिद्धांतों को फिर से एक बार नव चेतना, नव ऊर्जा प्रदान करके आप में, हम में, इस संपूर्ण जगत में नव जीवन का संचार करे। तभी हमारा आपका इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ना, और केवल लड़ना नहीं, इस युद्ध में विजयश्री को प्राप्त करना तभी संभव हो पाएगा। आपको और हमको भी आवश्यकता है ऐसे ही मार्गदर्शन की। और स्वयं मां बगलामुखी ने आज अपने जीवन चरित्र से हमें ये सिखाया कि इस जीवन युद्ध में यदि विजयश्री को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले मां बगलामुखी, मां पीताम्बरा, जिसे हम वाणी स्तंभन के नाम से भी, जो हमारी वाणी पर नियंत्रित करने की एक शक्ति हमें देती है, इसीलिए आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में मां बगलामुखी अपने जीवन से हम सभी को ये समझा रही है, ये सिखा रही है, ये संदेश दे रही है। आज घर घर में जो अशांति है, समाज में जो अशांति है, राष्ट्र में जो अशांति है, या मैं ये कहूँ स्वयं मानव के भीतर जो अशांति है, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी ये वाणी है। इसलिए वाणी पर यदि नियंत्रण हो, वाणी यदि नियंत्रित हो जाए, और यदि उस वाणी को नियंत्रित करना है तो उसके लिए मां बगलामुखी का ध्यान करें, मां बगलामुखी की साधना करें, मां बगलामुखी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्ब, जिस प्रकार आपने उस मदनासुर नामक असुर की जीवा की शक्ति को निष्क्रिय किया और देवताओं के कार्य को साधा, देवताओं को अभय प्रदान किया, देवताओं की सहायक बनी, ठीक उसी प्रकार आप हम सभी के जीवन में भी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाकर रखें। हमारी इन आंतरिक जगत में जो वाद विवाद, तर्क कुतर्क, जो युद्ध चल रहा है, हमारे भीतर के जो ये आंतरिक शत्रु हर रोज कोई ना कोई नया षड्यंत्र, कोई ना कोई नया जाल लेकर के हमारी इस आध्यात्मिक चेतना, इस आत्मिक ऊर्जा को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। मां उन शत्रुओं पर, क्योंकि व्यक्ति का बाहरी कोई शत्रु नहीं होता, व्यक्ति अपना मित्र भी स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। आज मां बगलामुखी के श्री चरणों में हम आप सभी यही प्रार्थना करें अंतर मन से, आज जब हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब भी बैठे माँ की आराधना में, माँ के दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माँ के चरण कमलों में माँ हृदय से यही प्रार्थना करें कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ बगलामुखी, जिस प्रकार आपने देवताओं के सभी कार्य सिद्ध किए, उनके समस्त शत्रुओं का नाश किया, उनके समस्त संकटों को दूर किया, उनके जीवन के समस्त भयों को दूर किया, उनके जीवन में चल रहे सब वाद विवादों को खत्म किया, ऐसी कृपा दृष्टि आप हमारे जीवन में भी बनाए रखें। हमारे शत्रुओं पर भी विजय श्री हम प्राप्त करें, हम भी अपने जीवन के भीतर अपने जीवन के सभी भयों से जो है हम सभी मुक्ति पा पाए, ऐसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां बगलामुखी।